Hello everyone, good evening and again welcome to गीत लर्निंग पॉइंट। हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया है। कल मैंने आपको परसेंटेज की पार्ट 1 शेयर किया था अपने चैनल पर और हमने पढ़ा था कल परसेंटेज का मीनिंग और कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू। आई होप कि आप लोगों ने ये याद कर ली होंगी। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। आज करेंगे हम टाइप 1। किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे वो हम करेंगे आज। और मुझे थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो आई होप कि मेरी आवाज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी और मैं ट्राई करूँगी कि क्लियर हो। और थोड़ा बहुत अगर कोल्ड की वजह से प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी तो उसको आप इग्नोर कर लेना या समझ लेना उस चीज़ को कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है। जैसे कोई चीज़ मान लो, किसी चीज़ की कीमत 70,000 है, तो वो क्या है, उसका 100% है। अब आप इसका 10% कैसे निकालोगे। तो जब आपने यहाँ से एक ज़ीरो निकाली तो आप यहाँ पे भी एक ज़ीरो निकाल दोगे, ठीक है। या तो इसको डिवाइड कर दोगे 10 से, इसको भी 10 से डिवाइड किया और इसको भी 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 10% आ गया और यहाँ पे 7,000 आ गया। फिर इसको 10% को 1% करो, कैसे करोगे आप, इसको फिर से 10 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर आपका 1% आ जाएगा और इधर इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 700 आ जाएगा। अब आपके पास कोई चीज़ 1% आपने निकाल दी तो 700 आ रही है, ठीक है। अब 1 को आप 3% कैसे बना सकते हो, आपको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3% हो गया। अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इधर भी 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 2100। तो ये अगर क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएंगे तो आपको 1% निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको जो भी परसेंटेज दी होगी उससे मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो सिंपल सा था। अब आएंगे हम टाइप 1 पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंज। तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको कोई, जैसे एग्जांपल यही ले लो, आपको रेक्टेंगल दी है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रीड्थ होती है, दो चीज़ें आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा कि कुछ चीज़ इंक्रीज हो रही है, कुछ डिक्रीज हो रही है, तो क्या चेंज आया आपका एरिया में, ठीक है। नए एरिया में कितना चेंज आया वो निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले आपने देखना है कि किस चीज़ में क्या क्या चेंज किया जा रहा है। जैसे लेंथ में यहाँ पे 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज, और ब्रीड्थ में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर कितना, 10%। तो इसके लिए पहले, सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। तो हमने जैसे देखा लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, 20% इंक्रीज हुई, ठीक है। मैंने आपको समझाया था परसेंट कैसे हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 2 5 जा सॉरी 10, तो कितना आ गया 1/5। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये अगर आपने सीख लिया तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो कितना आ गया, इसको काट के 1/5, ठीक है, 1/5। तो याद रखना जो हमेशा नीचे वाला होता है ना, वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि जो लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ इंक्रीज करेगी तो ऊपर वाली वैल्यू में आपने नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू ऐड कर देनी है, वो आपका क्या आ जाएगा, न्यू, जो भी पूछा होगा, ठीक है। जैसे न्यू लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी आ गई आपकी 5, और न्यू कितनी हो जाएगी, जब आप 5 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो लिख दिया हमने यहाँ पे, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 5 थी और चेंज करके कितनी आ गई 6, ठीक है, 5 + 1। और जब यहाँ पे अगर आपको डिक्रीज बोला होता तो आपने क्या करना था, माइनस करना था, ठीक है। इतना सिंपल है ये। उसके बाद देखो दूसरा और क्या बोला गया है, ब्रीड्थ। ब्रीड्थ में क्या कहा गया है, 10% क्या हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 10% का नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/10। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, न्यू क्या बन जाएगी आपकी 10 + 1 11, और ओरिजिनल कितनी होगी 10, ठीक है। ओरिजिनल 10 और न्यू 11। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, ठीक है। तो ये ओरिजिनल को भी मल्टीप्लाई कर दो और जो न्यू बना उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इनकी रेशियो लिखो, फिर 5 10 जा, ये बन गया आपका 50 और ये बन गया आपका 66 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको काट दोगे, ऐसे काट दोगे तो वैसे भी कर सकते हो,
इसको इन दोनों को यहाँ पे लिखो, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 2 से कटा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 5 ज़ा 25, 3 11 ज़ा 33, ठीक है। ये आया आपका इधर वाला, ये क्या था आपका ओरिजिनल एरिया, और ये क्या आया जो न्यू हमने चेंज किया है, जो हमें दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो न्यू एरिया। अब आपने इसमें कैसे परसेंटेज चेंज निकालना है, तो क्या करना है हमने, जो हमने पीछे सीखा था, दोनों का गैप लिखो ऊपर, नीचे क्या लिखो ओरिजिनल, और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो दोनों में कितना गैप है, 25 और 33 में कितना गैप है, माइनस करके देख लो, 8 है, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा ओरिजिनल एरिया कितना है 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये कट गया, और 8 4 जा 32, तो चेंज इन एरिया कितना आ गया 32%। KVS का पेपर है, और इसमें भी देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया है, लेंथ को इंक्रीज किया 20%, ब्रेथ को यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिक्रीज, उस क्वेश्चन में इंक्रीज था, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं 10%। देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इंक्रीज 20% लेंथ में हो रहा है, ब्रेथ में यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 10% का, पर यहाँ पे इंक्रीज था, तो ऊपर वाला जो लेंथ वाला चीज़ है वो तो सेम रहेगी आपकी, ठीक है। ये वाली पोर्शन तो सेम रहेगा, सिर्फ ब्रेथ में क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जो आपने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले उसमें इंक्रीज हो रहा था, इस क्वेश्चन में इंक्रीज है, वहाँ पे डिक्रीज है, तो यहाँ पे न्यू क्या बन रहा है आपका 11, और जब यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, जैसे इसमें डिक्रीज बाय 10%, तो मैंने क्या कहा आपको, जब भी कोई चीज़ घट रही है तो उसको आपने क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू, और न्यू में क्या करना है आपने, जब चीज़ क्या हो रही है डिक्रीज होगी, तो आपने नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देना है, यानी कि गैप लिख देना है, ठीक है। तो कितना आया 10 - 1, कितना आ जाएगा आपका 9। तो मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ, लेंथ का तो हमारे पास कितना आ गया 5 ओरिजिनल, और जो न्यू कितनी बनी थी आपकी 6, और ब्रेड्थ में मैं कितना बोला मैंने 1/10, ठीक है। तो ओरिजिनल कितनी आ गई आपकी 10, और न्यू कितनी बन जाएगी 10 - 1 9, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज, इंक्रीज होता तो ऐड करने थे दोनों। तो आपका ये आपका लेंथ, ये ब्रेड्थ में कितना आ गया आपका 10 था ओरिजिनल, और न्यू कितना बन गया 9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाएगा, ये ओरिजिनल एरिया कितना आ गया आपका 50, और ये आपका न्यू आ गया 6 9 ज़ा 54, ठीक है। अब इसको या तो आप डिवाइड कर दो, या तो मतलब काट दो, नहीं करना है तो फिर से इसमें गैप लिखो, देखो कितना गैप है यहाँ पे 50 और 54 में कितना गैप है 4, और नीचे क्या आएगा ओरिजिनल कितना है 50, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 4 और 2 कितना हो गया 4 2 ज़ा 8%। अब 8% देखो आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमी हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो आपने क्या देखना है इसमें, जो आपका पुराना, ठीक है, ओरिजिनल और न्यू में देखना है कौन सा बड़ा है। अगर आपका न्यू बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका न्यू छोटा आता है ओरिजिनल से, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो रहा है, चीज़ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इतना सिंपल है ना। तो इसका आंसर यही था, ठीक है, 8% इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास न्यू क्या है बड़ा है, 54 बड़ा है, 50 छोटा है, ओरिजिनल वैल्यू छोटी है और न्यू वैल्यू बड़ी आ रही है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें रेक्टेंगल नहीं है, इसमें क्या दिया आपको टिकट के बारे में बताया। टिकट का प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है, और ऑडियंस क्या हो रही है 30% डिक्रीज हो रही है, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो याद रखना जो रेवेन्यू होता है वो क्या होता है प्राइस इंटू टिकट, यानी कि ऑडियंस, ठीक है, मतलब ऑडियंस ही तो टिकट खरीदेगी ना, तो प्राइस इंटू ऑडियंस या टिकट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 2 चीज़ें क्या हो रही है मल्टीप्लाई, जहाँ भी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होती है वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, टिकट 20% इंक्रीज हो रही है, सेम ऊपर की तरह है 20%, तो सेम वैसे आ जाएगा 20/100, और काट के कितना आ जाएगा 1/5, इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल 5 और न्यू कितनी आ जाएगी 6, सेम ऐसा ही, ठीक है, इसकी तरह ही। उसके बाद ऑडियंस क्या हो रही है 30% डिक्रीज हो रही है, तो परसेंटेज निकालो इसका 30
परसेंटेज का 100 और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 3/10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ओरिजिनल कितनी आ गई 10 और न्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि चीज़ डिक्रीज हो रही है तो मैंने क्या बोला है, इन दोनों को माइनस करके लिखना है, वो आपकी न्यू वैल्यू हो जाएगी। तो 10 से 3 गए तो कितने बचे हैं 7, यानी कि आपका ऑडियंस कितनी आ रही है, आपकी न्यू ऑडियंस 7। ठीक है, अब लिखो इनको इस तरह से, यहाँ पे टिकट, यहाँ पे ऑडियंस, ओरिजिनल और चेंज करके जो आ रहा है। तो टिकट कितनी थी, ओरिजिनल 5 लिख दिया, चेंज करके कितना आया, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही थी तो ऐड करना था, तो कितना आ गया 6 लिख दिया 6। अब ऑडियंस शुरू में कितनी थी 10 ओरिजिनल, और चेंज करने के बाद क्योंकि वो डिक्रीज हो रही थी तो हमने इनको माइनस किया, तो कितना आ गया 7। इसमें भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ गई ओरिजिनल वैल्यू ऊपर वाली, और 6 7 से 42, ये आ गई न्यू वैल्यू। की भी परसेंटेज निकालनी है तो क्या देखना है, इन दोनों का गैप देखना है। इन दोनों का गैप कितना है, 50 और 42 में कितना गैप है, 8 है। ठीक है, 8 है, माइनस करके देख लो। और नीचे मैंने बोला ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, ओरिजिनल कितना है आपका 50, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, और 8 2 16, ये आ गया आपका 16%। अब 16% इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मैंने बता दिया आपको कैसे, वो आपने देखना है। आपने न्यू और ओरिजिनल और न्यू वैल्यू में डिफरेंस देखना है कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर जो आपकी चेंज करके बाद बड़ी चीज़ आ रही है तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, अगर वो ओरिजिनल से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे 50 बड़ा है और 42 छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। 16% इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसमें क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि सेम ही वैल्यू आएंगी दोनों। जैसे 20% क्या आ जाएगा, 20 100, वही 1/5, तो ओरिजिनल 5। ठीक है, ओरिजिनल यहाँ पे लिख दो ओरिजिनल और ये न्यू, तो ओरिजिनल 5, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे वहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती थी तो हमें अलग अलग निकालना पड़ता था, इसमें तो एक ही चीज़ है दोनों, तो 2 बार नहीं निकालना पड़ेगा, एक बार ही हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल 5, और इधर भी साइड कितनी है, दोनों साइड बराबर हैं, तो 5 5, और न्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो कितना आ जाएगा ये 5 + 1 6, तो ये न्यू साइड 6, ये भी साइड सेम ही है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर गया कितना आ गया 36। अब देखो फिर से गैप निकालो कितना है, माइनस करके देख लो। ठीक है, 36 और 25 कितना आया 11, और ओरिजिनल कितना है 25, और 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब आप इनको माइनस करोगे तो कई बार देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे करोगे ना 42 - 50, तो ये आपके पास -8 आएगा। तो यहाँ पे आपने साइन नहीं लेना है, सिर्फ गैप देखना कि कितना गैप है इनका। और ओरिजिनल 25 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई और काट के आ जाएगा 44%। ठीक है, और फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो देखो इंक्रीज हो रहा है ना, 25 ओरिजिनल वैल्यू से 36 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चीज़ इंक्रीज हो रही है, न्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए 44% से इंक्रीज हो रही है। ये थे कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन यही है, लेंथ में इतना, विड्थ में इतना, ये जो आपको पीछे मैंने वैल्यू बताई है ना, वो आपको याद करनी पड़ेगी, उनसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ रही है। जैसे 11.11 की 1/9 होती है, और 6.67 की 1/15, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है। जैसे ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है, तो आपने चेंज निकालना है कितना है, तो आपने ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है सेम, ये जो मैंने आपको कराया, यहाँ पे सिंपल इंक्रीज था, सेम वैल्यू है 20%, और यहाँ पे डिक्रीज है, बस आपने यहाँ पे आप कर लोगे बस। ठीक है, 1/5 यहाँ पे डिफरेंस आएगा, वहाँ पे इंक्रीज था तो ऐड कर देते हम, 5 + 1 6 आ रहा था, और वहाँ पे डिक्रीज है तो यहाँ माइनस करेंगे, 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 4 आएगा, और ऐसे ही होगा। ठीक है, सॉल्व। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लग रही है और कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं आराम से मेरे से। तो मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।